आंकड़ा ऐसा लगता है कि आंकड़ा बताया कम जा रहा है, छिपाया ज्यादा जा रहा है। ऐसे ऐसे मत बोलिए, एक बार सुन लिया जाए। नहीं कुछ नहीं सुनेंगे। जी जी, आप बता इस दीजिए। तरह की बातें बोलना उचित नहीं है। आप केवल ये कहें कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है, तो आंकड़ा उपलब्ध करने के विषय में सेक्रेटरी बता। डेवलपमेंट में आज के युग में डाटा का कलेक्शन, उसका फिर से निर्धारण करना और विभिन्न विभागों को सर्कुलेट करना, तो उसके आधार पर राज्य के विकास की योजनाओं को, प्रगति को आगे बढ़ावे, ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है योजना विकास विभाग का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। हमारी मौजूदगी इस वक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में है। यहां पर जो है यानी योजना एवं विकास विभाग की तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्री विजेंद्र यादव भी मौजूद थे। विजेंद्र यादव अपनी जो विभाग की जो कार्यशैली है, जो आगे जो काम जिस तरीके से किया जाएगा योजना एवं विकास विभाग की तरफ से, उसका वर्णन कर रहे थे। इस बीच जब मीडिया के सवाल पूछने की बारी आई, तो मीडिया की तरफ से यह सवाल पूछा गया कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो वेबसाइट पे सामने नहीं आते हैं। तो ये भी सवाल में था कि कुछ आंकड़े जो है बिहार सरकार की तरफ से छिपाए भी जाते हैं, यानी योजना एवं विकास विभाग की तरफ से छिपाया जाता है, जिस पर विजेंद्र यादव भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और पत्रकार को कहा है कि तोड़ मोड़ कर आप इस तरह के सवाल मत पूछिए। सारी जो आंकड़े हैं वो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से विजेंद्र यादव भड़क गए हैं मीडिया कर्मी पर ही। योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की वार्षिक स्कीम का सूत्रण, उद्वय का निर्धारण एवं अनुश्रवण, लोक वित्त समिति के माध्यम से राज्य के सभी विभागों के परियोजनाओं की स्वीकृति एवं अनुश्रवण, राज्य की वार्षिक स्कीम की समीक्षा एवं व्यय का अनुश्रवण, केंद्र सरकार के नीति आयोग के साथ समन्वय संबंधी कार्य, योजना संबंधी आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन, राज्य सरकार के साथ निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, मंदिर चारदीवारी निर्माण योजना, ई किसान भवन निर्माण योजना, महादलित विकास मिशन से संबंधित सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, वर्षापात से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण, जन्म मृत्यु का निबंधन, राज्य आय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं राज्य आय का निर्धारण, विभिन्न फसलों के लिए फसल कटनी प्रयोग का आयोजन एवं उपज दर का निर्धारण, आर्थिक गणना, लघु सिंचाई गणना एवं अन्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के तहत विभिन्न आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण, योजनाओं के सर्वेक्षण, मूल्यांकन इत्यादि के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों एवं संस्थाओं की पहचान तथा उन्हें कार्य आवंटन, बिहार मौसम सेवा केंद्र के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान का प्रसारण कार्य। इस संबंध में जो उपलब्धियां हैं वो निम्नवत हैं। सर्कुलेट हो ही गया, तो ये आप सभी को सर्कुलेट हो गया है। मुख्य रूप से जो योजना विभाग का दायित्व है और उसका कर्तव्य है, उसका सेक्रेटरी साहब ने कह दिया, और बाकी आप लोगों को सर्कुलेट हो गया कि इनकी जो उपलब्धियां हैं सब चीजें। सबसे ज्यादा हम लोग इस बार इम्फेसिस डाल रहे हैं आंकड़े के इकट्ठे करें, डाटा संरक्षण पर, और डेवलपमेंट में आज के युग में डाटा का कलेक्शन, उसका फिर से निर्धारण करना और विभिन्न विभागों को सर्कुलेट करना, तो उसके आधार पर राज्य के विकास की योजनाओं को, प्रगति को आगे बढ़ावे, ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है योजना विकास विभाग का। आंकड़े तो आप लोग तैयार करते हैं, लेकिन मीडिया में आंकड़े कैसे मिले ये बहुत मुश्किल रास्ता है। बिहार सरकार की किसी भी वेबसाइट पर अपडेट आंकड़े नहीं होते हैं, एनुअल रिपोर्ट नहीं होता है, और आंकड़े ढूंढने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। आंकड़ा ऐसा लगता है कि आंकड़ा बताया कम जा रहा है, छिपाया ज्यादा जा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? अब ये सब जो है ये उचित नहीं है। आंकड़ा छिपाया क्यों जाएगा? मिलता नहीं है। नहीं, ये आप कहिए ना मिलता नहीं है, लेकिन सब को तड़ोड़ मोड़ को क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे मत बोलिए, एक बार सुन लिया जाए। नहीं कुछ नहीं सुनेंगे। जी जी, आप बता दीजिए। इस तरह की बातें बोलना उचित नहीं है। आप केवल ये कहें कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है, तो आंकड़ा उपलब्ध करने के विषय में सेक्रेटरी बता।
बताइए। हाँ, इस बताइए। संबंध में सर हमारा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर हमारे सारे आंकड़े ऑनलाइन हैं। अगर किन्हीं को उस तरह का दिक्कत होती हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, मैं आपको सारे आंकड़े उपलब्ध करा दूं। लेकिन मेरा पोर्टल है। सारे आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अद्यतन आंकड़े नहीं है, पिछले 2 साल के आंकड़े उपलब्ध है सर। नहीं, पिछले मैंने इस साल का भी हम लोग उस पर आंकड़ा जैसे जैसे प्राप्त हो रहा है हम लोग डाल रहे हैं। तो बारी बारी से लोग एक ही बार सब आंकड़े कैसे आ जाएंगे? अब अगर किन्हीं को हमको अगर आवश्यकता हो तो कृपया आप हमसे भी संपर्क करें, तो मैं भी आपको व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूंगा। एक बात को आपको माननी पड़ेगी। सुनिए भाई, सुनिए ना भाई, सुनिए एक बात को, वित्तीय वर्ष के अंत में पूरे आंकड़े आएंगे। विदिन जब वन फाइनेंशियल ईयर कैसे आंकड़े आएंगे? जब वित्तीय वर्ष बजट के हिसाब से डेवलपमेंट की का काम होता है, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कुछ ही दिन के बाद ही आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं पूरे साल के। सर नंबर साझा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, मैं साझा कर दूंगा। योजना मद की कितनी राशि खर्च की गई है? क्या हो गई है? चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीने बीत गए हैं, इस साल अभी तक कितनी राशि खर्च हुई है उसमें क्या? वो आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं। आपको मालूम है कि चुनाव हो गया था, चुनाव के चलते बहुत सारे काम ठप हो गया था, इसलिए थोड़ी देरी लगेगी, आएगा आने वाली में। मंत्री जी, केंद्र से मिलने वाली राशि अभी तक कितनी मिली है? सारे आंकड़े आपको दिए जाएंगे, वो कलेक्ट हो रहा है, साथ से जब बजट बन रहा है, अभी बोलना ठीक नहीं है। इस संबंध में हम लोग पोर्टल पर तो उपलब्ध करा रहे हैं, उसको अद्यतन कर देंगे हम लोग, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, हम लोग अद्यतन कर देंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक आंकड़ा चाहिए तो आप संपर्क कर लीजिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा विजेंद्र यादव जो है वो कहते हुए नजर आए हैं कि आंकड़े जो है छिपाया नहीं जाता है सरकार की तरफ से, बल्कि वो जारी किया जाता है और आपको वेबसाइट पर वो उपलब्ध कर दिया जाएगा। रही बात फाइनेंशियल ईयर की, तो जब 1 साल खत्म होता है तो उसके बाद जो है आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।